आप? मैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये आवारा नीच औरत जो बहुजन समाज की खलनायक है और इसी को नायक बनाकर ये चमार गिरे हुए नीच प्रकार के अबुद्धिहीन लोग, जिनको बुद्धि ही नहीं है और कहते हैं कि मायावती हमारी देवी हैं। मैं इनकी असलियत आपको बताता हूं कि ये आवारा औरत कितनी नीच, कितनी घटिया है। जैसे नीच जात में जन्मी, उसी प्रकार इसके कर्म भी नीच हैं मेरे भाई। इस आवारा और घटिया नीच औरत का सपना सिर्फ इतना था कि बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिंदुस्तान का जितना पैसा है आतंकवादियों की तरह, अंग्रेज़ों की तरह लेकर फरार हो जाने का इसका सबसे बड़ा सपना था। और इसने 80% उस सपने में पूरी हासिल मुकामता भी पाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसने लगातार देश में चोरियां की, मक्कारी की और बहुजन समाज के लोगों को महामूर्ख समझकर उनके सर पर और उनके पिछवाड़े पर भी लात मारने का कार्य इस आवारा नीच गिरी हुई औरत ने किया है। फ़िलहाल तो मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी भी औरत किसी नीच कास्ट में ही पैदा होती हैं, क्योंकि अच्छे कास्ट में ऐसी घटिया औरत कभी नहीं पैदा हो सकती। और अगर एक दो हो भी जाएं तो उसे हम राक्षसी कहते हैं और उसे तुरंत कुत्ते की मौत मार देना ही सबसे बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, लेकिन अगर कोई राक्षसी अवतार उत्पन्न हो जाए तो उसे तत्काल मार देना चाहिए। वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है बताते। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई। अरे महामूर्ख, कब्र में पैर लटकाकर बैठी हुई आवारा औरत, मुझे एक बात बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, ज्योतिबा फूले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं अभी नाम गिनाना स्टार्ट कर दूं और जिन्हें अशोक लाट नाम पूरा चिन्हित भी किया गया और जिनका आज व्यवस्था चलती है, जिनकी वजह से संविधान चलता है, और ये कहती हैं कि दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके साथ आखिर अत्याचार हुआ कब, और आखिर हुआ तो फिर इतने बड़े बड़े महान लोगों को आगे क्यों खड़ा किया गया, जबकि पंडित भी बहुत सारे थे और क्षत्रिय भी बहुत सारे थे। अत्याचार हमेशा गरीबों के साथ होता है, कोई क्षत्रिय के साथ नहीं, कोई पंडित के साथ नहीं, कोई चमार के साथ नहीं, कोई शूद्र के साथ नहीं, कोई ठाकुर के साथ नहीं। इस दो कौड़ी की गिरी हुई नीच जाहिल औरत ने भीमराव को भी बदनाम करने का पूरा प्रयास किया है, महात्मा बुद्ध को भी पूरी तरह से बदनाम करने का, छलने का कार्य किया है। ये औरत मेरे हिसाब से शायद ही बौद्ध धर्म की या फिर अंबेडकर की ऐसी सबसे पहली शिष्य है जो कि दाग, जिसको धब्बा कहते हैं, लगाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये दागदार औरत जिसका नाम मायावती है, और मैं इसे एक कुतिया के बराबर दर्जा देता हूँ, सिर्फ एक कुतिया के बराबर। भाइयों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये मायावती नहीं, ये चमारों की, दलितों की देवी नहीं, ये उन लोगों की लूटने वाली वहसी औरत है और इसको भारत में रहने का फिलहाल कोई अधिकार नहीं था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण नेताओं को साइड करना शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए मायावती ने मुस्लिमों और दलितों पर फोकस बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, कुछ भेमटे और गिरे हुए लोग ये सोच रहे होंगे कि यह इंसान मायावती को क्यों गाली दे रहा है, ये तो सीधी सादी औरत है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यह दुनिया की सबसे घटिया और जलील औरत है और इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। इसने 2000 करोड़ रुपए का गमन किया अपनी अय्याशी के लिए। मैं हूं नवीन चौहान, इस वक्त पहुंचा हूं बादलपुर, मायावती का पैतृक गांव है। जहां मौजूद हूं वो घर है मायावती का, बहुत बड़ा घर है, गजों में नहीं बिघों में बात करिए कि सैकड़ों बीघा में ये बना हुआ है और किस तरीके से अभी भी इस पे काम चल रहा है। आपको बता दें, जब 2007 से 2012 तक मायावती मुख्यमंत्री रही थी, उसके बाद ये घर बनना शुरू हुआ था और अब तक इसमें काम चल रहा है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से तार लगाकर पूरी तरह से रुकावट की है सुरक्षा को लेकर, आप देख सकते हैं। और अभी भी इस घर में काम चल रहा है बदस्तूर। ये घर ग्रेटर नोएडा में है।
इसने कैसे दलित समाज का कल्याण किया है आप लोग देख सकते हैं। देश का पैसा लूटकर सारे दलितों को बांटा है, इसलिए सारे दलित लोग इसकी पूजा करते हैं। और बहुत ही बधाई हो सबको, मैं सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जूते चप्पल खाने वाले लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मायावती ने जो आपके लिए सराहनीय काम किया है, जो ये हवेली बनवाई है, शानदार हवेली, सरकार का पैसा खाकर। इसका बाप तो भिखारी था, भीख मांगने का कार्य करता था, कुछ था नहीं, और इसलिए इसने सरकार का पैसा लूट लिया, क्योंकि इसको पता था कि दोबारा इसकी राज्य आनी है नहीं, जितना लूटना है एक बार में लूट लो। भाई यही है मायावती का असली चेहरा। देखो दलितों, अच्छे से पहचानो अपनी देवी को। अरे भाई कुछ तर्क दो, कुछ राय दो, या फिर मेरे जूते खाओ साले कुत्तों। कि किस तरीके से इतना बड़ा घर, मायावती का परिवार यहीं पर रहता था। दिल्ली मायावती के पिताजी नौकरी करते थे, उसके बाद उस गांव से छोड़कर दिल्ली चले गए, बाद में फिर गांव में आना जाना चलता रहा। मायावती राजनीति में आई और राजनीति में आने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बनी तो इस तरीके से घर तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा घर आखिरकार कैसे बना होगा। मायावती का भाई भी साला कुत्ता हिंदुस्तान का पैसा लेकर फरार हो गया है, और मायावती ने भी यही कार्य किया, दलित समाज की आंखें खोलने का कार्य किया है। उन लोगों की देवी को मैं सत्सर नमन करता हूं, और 20 जूते मारने का सबसे पहले कार्य मैं करूंगा। और जो भी दलित पागल कुत्ता मेरे सामने भौंकने की कोशिश करेगा उसे भी कुत्ते की मौत मारूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आइए और जानें। देखा भाइयों दलितों के मसीहा का चाल चलन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दलित भी महामूर्ख प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बहुजन समाज के भीमटे जो कि खुद को मायावती का तलवा चाटने वाला बताते हैं, फूलन देवी का तलवा चाटने वाला बताते हैं, अशोक का तलवा चाटने वाले बताते हैं। पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में अपने सरकारी बंगले के सामने कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती बंगले के भीतर कांशीराम म्यूजियम होने की दलील देकर इसे खाली करने से इनकार कर सकती हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अपने प्राइवेट बंगले 9 मॉल एवेन्यू में भी शिफ्ट हो सकती हैं। उनका प्राइवेट बंगला उनके सरकारी बंगले के ठीक सामने है। यहाँ तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए वक्त मांगा है। अखिलेश की तरफ से राज्य संपत्ति अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वो 15 दिन में बंगला खाली नहीं कर सकते हैं। बंगले को लेकर मायावती और अखिलेश के रुख पर बीजेपी ने निशाना। अपनी आंखों के सामने देखिए एक आवारा औरत किस प्रकार से अपनी चालाकियों से देश को लूटने का कार्य करती है, और जबकि कहा जाता है उससे कि आप बंगला खाली कीजिए, सरकारी तो कहती है कि बंगला नहीं खाली करेंगे क्योंकि चमार इसमें आकर लेटेंगे, आराम करेंगे। अरे हरामखोर औरत, मैं पूछना चाहता हूँ तूने किसको तूने आराम करने का मौका दिया है? सीधा सीधा बोल कि तुझे हिंदुस्तान का हर एक कोना चाहिए, और जहाँ पे पूरा देश फैला हो वहाँ पे तुझे सोना चाहिए। अरे मेरे समाज में, मेरे भारत में तुम जैसी औरतें रह रही हैं और तुम्हें कुछ लोग इज्जत सम्मान देते हैं, ये बड़ी ही शर्म की बात है। घोर अपराधी मोहम्मद अली जिन्ना से भी गिरी गुजरी औरत, देश को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत देश, और उसको लूटने वाले तुम जैसे 2 कौड़ी के नकली बुद्धिस्ट झूठे भीमवादी साले। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हाथी घोड़ा हर चीज़ में हरामखोर औरत ने पैसा खाया है। चमारों को बर्बाद किया, चमारों की देवी बन बैठी। महामूर्खों को बार बार कौन समझाए, लेकिन जो समझदार हैं वो तो समझ जाएं कि ये गिरी हुई घटिया औरत सिर्फ चमारों की देवी हो सकती है, ये किसी की देवी नहीं। ये पहली बात तो ये है कि औरत कहलाने के लायक ही नहीं है, ये राक्षसी है, राक्षसी। जैसे ताड़ुका थी, ये ताड़ुका क्या दूसरा अवतार है। इन स्मारकों को देख के जिन दलितों में स्वाभिमान की भावना पैदा होती है, उन्हें ये कहानी सुन के अफसोस भी जरूर होगा। हाथी तो खा खा के मोटे हो गए, लेकिन दलित बेचारे भूखे ही रह गए। 2 लाख रुपए का एक हाथी मायावती ने बताया कि इतने रुपए में बना है, और 60 लाख रुपए एक हाथी पर मायावती ने खा लिया, यानी सीधे सीधे 58 लाख रुपए एक हाथी पर बचाया। कुल मिला के 1400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है इस आवारा औरत ने। इतने में एक हिसाब से बहुजन समाज में अगर बसाना चाहती तो 10-20 गांव बस जाते पूरे, लेकिन इस गिरी हुई नीच बज्जात औरत ने बाबा भीमराव अंबेडकर को नपुंसक बना दिया। बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं कि खुला हाथी लाख का और बंद हाथी 1.25 लाख का। अरे नीच घिनौनी औरत, कुछ तो शर्म किया होता। देश का इतना पैसा खा गई भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर।
हैं। और इन चमारों को, जाहिलों को कम से कम कुछ तो अकल दे दिया होता कि हम तुम्हें लूटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिल साले क्या समझेंगे, चूतिया की औलाद हैं। बहन जी का हाथी प्रेम भी निराला है। हर जगह हाथी ही हाथी, फाटकों पे हाथी, फवारों में हाथी, दरवाजे के हैंडल तक में। हाथी लगाने वाली एजेंसी राजकीय निर्माण निगम के बिल के मुताबिक अंबेडकर स्मारक में 78 हाथी 3,669.40 लाख में, कांशीराम स्मारक में 30 हाथी 1,740 लाख में, नोएडा पार्क में 22 हाथी 655.24 लाख में लगाए गए। जिसको शरीर भगवान ने हाथी जैसा दिया हो, बुद्धि गधे जैसी दी हो, वो हाथी नहीं तो क्या शेर लगवाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आवारा औरत आखिर क्यों पैदा हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब अंबेडकर और बुद्ध भगवान को बदनाम करके ही तुम्हें ये सब काम करना है तो क्यों फिर बहुजन समाज में बुद्ध का प्रचार करते रहते हो। मैं कहना चाहता हूँ ढोंगियों, राक्षसों, पापियों, दुष्टों, और वैसे भी बहुजन समाज में सिर्फ एक भीमराव अंबेडकर ही ऐसे पैदा हुए जिन्होंने सत्य का रास्ता अपनाया और उस रास्ते पर उन्होंने चल के दिखाया। वरना तुम सब दो कौड़ी के निठल्ले लोग हो। ये अंग्रेज़ों वाले कार्य, गद्दारों वाले कार्य, लुटेरों वाले कार्य, राक्षसों वाले कार्य तो बुद्ध भगवान ऐसी शिक्षा नहीं देते, मुझे तो नहीं लगता।